नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है देश भर के अगले 3 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। दोस्तों आज 10 सितंबर है, 10 से लेकर 12 सितंबर के बीच में कितना बदलेगा देश भर में मौसम का मिजाज, इसकी बात करेंगे इस बुलेटिन में। 10 सितंबर यानी कि अगर हम देखें न्यूज़ के हिसाब से तो भारत के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि आज G20 की शिखर सम्मेलन की मेज़बानी या अध्यक्षता का भारत का आखिरी दिन होगा और आज ही ब्राज़ील को सौंपा जाएगा भारत की तरफ से अध्यक्षता का प्रतीक। और साथ ही साथ आज जॉइंट डिक्लेरेशन कल जो जारी किया गया वो सभी देशों ने स्वीकार कर ली, तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं होने वाली हैं। लेकिन आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा उससे पहले एक बात बता दूं आपको कि दिल्ली में मॉडल बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं बता रहा था आपको कि बारिश होने वाली है और बारिश हुई है। तो पूर्वी हरियाणा के पूरे रीजन में, दिल्ली में और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है कई जगहों पर। दिल्ली में तो अच्छा मौसम हो रखा है, बिल्कुल बारिश हो रही है। और जब राजघाट पर मैं देख रहा था, राजघाट पर सारे डेलीगेट्स जा रहे थे, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति हों या फिर सिंगापुर के राष्ट्रपति हों या जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, तो बारिश का मौसम था, पानी गिरा हुआ था, बहुत सधे हुए कदमों से सब आगे बढ़ रहे थे क्योंकि बारिश का पानी था। तो फिलहाल बारिश की स्थिति अभी बनी रहेगी और मानसून की अक्षीय रेखा अभी यहाँ से बीकानेर और कोटा से होकर के बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। और जो सर्कुलेशन है वो उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर है, यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो इस सर्कुलेशन का जो इम्पैक्ट है भारत के मौसम पर वो अभी बना हुआ है। आज के लिए अनुमान है कि बारिश का मौसम पूर्वोत्तर भारत में तो कई जगहों पर बना ही रहेगा, जैसा कि कल भी बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी सटे हुए जो पश्चिम बंगाल के रीजन है, गंगीय पश्चिम बंगाल के, यहाँ पर थोड़ा कम होगी बारिश। बिहार और झारखंड में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। झारखंड में ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बिहार में आज काफ़ी मौसम रहेगा बारिश का। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मोस्ट ऑफ द रीजन कह सकता हूँ मैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश का प्रभाव रहेगा। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र या फिर उत्तरी मराठवाड़ा और विदर्भ का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। कोंकण गोवा में बारिश होगी। विदर्भ से लेकर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ओडिशा के तमाम हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं और हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में तमाम जगहों पर, उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कर्नाटक के तटों से लेकर केरल के तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में लाइट रेन होने के आसार हैं। और उत्तर में देखें तो यहाँ पर राजस्थान में तो फिलहाल पश्चिमी क्षेत्रों में चांसेस बहुत कम है, लेकिन अजमेर और जयपुर के बीच में इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। हरियाणा और पंजाब में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पंजाब में यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और पूर्वी रीजन में, साथ ही साथ हरियाणा के दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी रीजन में बारिश हो सकती है। कुछ बारिश पूर्वी राजस्थान में हो सकती है, लेकिन गुजरात में मौसम काफ़ी बदल चुका है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, जो आगामी सर्कुलेशन 12 सितंबर को बनने वाला है, लगभग यहाँ पर बनेगा। और इस सर्कुलेशन के बनने के कारण अभी मानसून की अक्षीय रेखा का सिरा आपने देखा कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। वजह यह है कि पश्चिम से सर्कुलेशन का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी फ़िलहाल ये पहले नीचे बनी हुई थी, लेकिन अब ऊपर की तरफ जाएगी। और जब तक मानसून की अक्षीय रेखा अधिक ऊपर पहुंचेगी, ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, फुटहिल्स की तरफ, ये सिस्टम जब बनेगा, बनने के बाद लैंड रीजन की तरफ मूव करेगा, यानी कि सर्कुलेशन फॉर्म होने के बाद भारत के लैंड रीजन की तरफ इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। और इस तरह से मूव करना शुरू करेगा तब मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है फिर से वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा और राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगी मानसून की अक्षीय रेखा। राजस्थान के ऊपर पहुंचने का मतलब ये है कि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर इसका असर देखने को मिलेगा। पूरब में ज़्यादा ऊपर मानसून की अक्षीय रेखा पहले भी नहीं जा पाएगी, नीचे ही रहेगी, क्योंकि सर्कुलेशन अभी जो आगे निकला है उसके बाद यहाँ पर माहौल बनना शुरू हो चुका है, इस वजह से ये ऊपर नहीं जाएगी। तो फिलहाल 12 सितंबर को आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर, 11 सितंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जगहों पर बारिश होगी, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान और एंटायर उत्तर प्रदेश का रीजन, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्से,
और छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भाग, इन भागों में लगातार बारिश होगी। बिहार के तराई वाले रीजन में वर्षा होने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें उत्तरी पंजाब और उत्तर पूर्वी हरियाणा के क्षेत्र शामिल होंगे। अमृतसर, तरन तारण से लेकर ऊपर जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, और इधर अगर मैं बात करूं कि पूर्वी हरियाणा की, तो अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन भागों में वर्षा संभावित है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्से हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा बारिश पहाड़ों पर फिलहाल देखने को नहीं मिलने वाली है। हालांकि जम्मू कश्मीर में और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा ज़रूर हो सकती है। गुजरात में बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन इधर महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन में और साथ ही साथ कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश होगी। और इधर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन में कई जगहों पर बारिश होगी। आंतरिक हिस्सों में अगर देखें तो न सिर्फ सेंट्रल इंडिया बल्कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बारिश की होने वाली नहीं है 12 सितंबर को। 12 नहीं, बल्कि मैं 11 सितंबर की बात कर रहा था, और ये है 12 सितंबर का प्रोजेक्शन। 12 सितंबर को जहाँ पर ये एक सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म होने वाला है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य भागों के ऊपर। इस सर्कुलेशन के फॉर्मेशन के साथ साथ भारत में फिलहाल लैंड रीजन पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि जब सर्कुलेशन फॉर्म होगा तो यहाँ से ये एनर्जी थ्रो करना दूर तक काफ़ी कम कर देगा। जब एनर्जी यहाँ पर आनी कम हो जाएगी, हवाएं नमी लेकर के पहुँचना कम हो जाएंगी, तो बारिश की गतिविधियाँ देश में आप देखिए कि 12 सितंबर को बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर महाराष्ट्र और इधर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन, पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। तो बहुत हैवी रेन तो 12 को नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर वर्षा संभावित रहेगी। और पर्वतीय इलाकों की जहाँ तक बात है, तो उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी और इधर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, शिमला, हिमाचल में, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तो पर्यटक के तौर पर अगर आपने पहाड़ों का रुख कर लिया है तो बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिएगा। थोड़ी बहुत वर्षा भी इस समय चैलेंजिंग रहेगी पर्वतीय इलाकों के लिए। और जब यहाँ पर सर्कुलेशन फॉर्म हो जाएगा, ये जो सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है यहाँ पर बनेगा 12 को, तब इसके प्रभाव से फिर से धीरे धीरे हवाएं 13 तारीख से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और इन हवाओं का बढ़ना और मानसून की अक्षीय रेखा का नीचे आना, ये सारा सिलसिला एक साथ होगा। और इसके साथ फिर से बादल बनने और तेज़ हवाएं चलने, हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और यहाँ तक कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, इन भागों में कई जगहों पर भी बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो देश के ऊपर ऑन एंड ऑफ मानसून की वर्षा होने की संभावनाएं बनी है, लेकिन विडंबना ये है कि पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों को, पश्चिमी गुजरात के और पश्चिमी पंजाब के किसान भाइयों को मानसून अभी निराश करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सही है कि पश्चिमी दिशा से ना तो उत्तर पश्चिमी हवाएं बहुत ज़ोर मार रही हैं और ना ही इधर अरबियन सी की हवाओं का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो ऐसे में बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी बेरुखी है मानसून की यहाँ के लिए। तो ना तो अभी मानसूनी हवाएं यहाँ पर बहुत तेज़ी में पहुँच पाएंगी और ना ही पश्चिमी हवाएं। तो यहाँ पर एक वैक्यूम सा रहेगा, चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। लेकिन जैसे पिछले दिनों में आपने देखा कि कुछ स्पेल देखने को मिला है, मॉडल भले इंडिकेट नहीं कर रहा था, उसी तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी ठीक ठाक सप्ताह या काफ़ी ठीक ठाक अगले 3 दिनों का मौसम रहने वाला है देश भर में। बने रहिए, अपडेट करूँगा आपको अगले बुलेटिन में, जानकारियाँ देता रहूँगा मानसून और मौसम से जुड़ी, मौसमी बदलावों से जुड़ी। आपको जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।